ओम शांति जी। प्रणाम भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज परमात्मा क्लास में बता रहे हैं इस सृष्टि का रहस्य। जी भाई, ध्यान से सुनिए। इस संपूर्ण सृष्टि का आधार एक परमात्मा है, जिसे हम निराकार कहते हैं। इस प्रकृति सृष्टि का निमित्त कारण वही एक अनंत परमात्मा है, जो कि निर्लेप है, जो प्रकृति से बिल्कुल न्यारा है, जो निराला है, जो सिर्फ चेतन ही चेतन है, जो सर्वत्र है, जो अनंत है, जो सर्वव्यापक है, जो हर जगह है, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, उसी को हम सनातन कहते हैं। यह प्रकृति उसी के मन का रूप है। ये प्राकृतिक सृष्टि 5 गुणों से बनी है, मगर परमात्मा 5 गुणों से परे है। तो भाइयों, 5 गुण इस प्रकार है। पहला गुण है वो निमित्त है। दूसरा गुण है वो एनर्जी है, यानी उपादान कारण है, यानी वो मटेरियल है, जिसे हम शुद्ध स्वरूप चेतन कहते हैं, जो सत्य है। समझे भाइयों, सत्य पर ही झूठ टिक सकता है, झूठ पर कभी सत्य नहीं टिक सकता। तो ये मन का रूप जितना भी है सब झूठ है, तभी ये टिकता नहीं है, तभी ये पल पल बदलता है, और जो नहीं बदलता वही सत्य है। तो सत्य पे ही आधारित ये पल पल बदलने वाली प्रकृति है। तो तीसरा गुण है जिसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपने सुना होगा, 3 गुण, जिसे हम सतरजतम भी कहते हैं, 3 गुणों को। तो पहले तीसरे गुण है ब्रह्मा जी, जिसे हम साइंस की भाषा में न्यूटन भी कहते हैं, और आध्यात्मिकता में सत्य भी कहते हैं, और बैलेंस भी यह करता है। एटम का ये आधार है, जो एटम और मटेरियल मल्टीपल करता है, मतलब एटम को मल्टीपल करता है, कई गुना करता है, यानी 1 से 5 गुना करता है, यानी कई गुणों का ये आधार है, जो क्रिएशन करता है। तो उसी को हम ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्व गुण भी कहते हैं। तो चौथा है फोर्थ प्रोटॉन, जिसे हम अलंकारिक रूप से विष्णु जी भी कहते हैं, जो पालनहार है, जो सबकी पालना करते हैं। उसे हम साइंस में प्रोटॉन भी कहेंगे, और इसे हम बैलेंस की पावर भी कहेंगे, और इसे हम रजोगुण भी कहेंगे। ये एटम को बड़ा करता है, उसकी पालना करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है एटम को। तो ये है हमारे विष्णु जी। फिर है 5वां नंबर महेश, यानी शंकर जी का। इन्हें हम साइंस में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो कि एटम को गति देते हैं और गति को रोकते भी हैं, यानी रेस भी यही है और ब्रेक भी यही है गाड़ी की, और विनाश भी यही करते हैं, जिसे तमोगुण भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि शंकर जी हम विनाश करते हैं, और ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, और विष्णु जी पालना करते हैं। ये तीनों गुण तो आई थिंक सभी को पता होगा। तो इन 5 गुणों को मिलाकर एक डार्क मैटर बनता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे हम काली मां के रूप से भी पूजते हैं, जिसे हम तमस भी कहते हैं,
उसे हम पंचकोश भी कहते हैं, उसे हम सतरजतम भी कहते हैं। ये डार्क मैटर 3 कलर से बना होता है भाइयों, जिसका पहला कलर है सफेद, जिसे हम सतो कहते हैं। दूसरा कलर है रेड, जिसे हम रजो कहते हैं। और तीसरा कलर है ब्लैक, जिसे हम तमो कहते हैं। सफेद कलर हमें प्रकाश यानी रोशनी प्रदान करता है, जैसे कि हमारे सूर्य, चांद, सितारे, सबको रोशनी कौन दे रहा है, इन आंखों को कौन रोशनी दे रहा है। तो सबकी रोशनी का आधार सत्वगुण है। और रजोगुण जो है वो हमें उन्नता प्रदान करता है, अनंतता और उन्नति और उत्तेजना, और यही बेस है, बेस बनाता है अणुओं का। समझे भाइयों? और तीसरा है तमो, ये एटम को मजबूती और ठहराव और अंधकार प्रदान करता है और गति प्रदान करता है। मगर अभी तक परमात्मा इन सब से अलग है, वो चेतन है, वो अधिष्ठान है। परमात्मा तो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान मतलब जिसमें सब अध्यस्त है, मतलब सब कुछ अध्यस्त उसी में है। चारों तरफ से जो प्रकृति अध्यस्त है वो एक परमात्मा में अध्यस्त है, सूक्ष्मता से अनंत। तो ये परमात्मा के मन से पंचकोश को बनाता है। जैसे कि चावल, उदाहरण के तौर पर खेत में धान को यदि लगाते हैं तो चावल पैदा होते हैं और धान बनकर होते हैं। यदि चावल खेत में डाल दिए जाए तो चावल पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि धान के बदले धान ही आ सकता है, क्योंकि उसमें पंचकोश है। जो पंचकोश से परे उसका कभी जन्म नहीं होता। समझे भाई? अब आप देखिए, कोई भी चीज आप लगाते हैं बीज, तो उसके ऊपर एक कोश चढ़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा धान है, धान पे पंचकोश चढ़ा हुआ है, तो जब हम धान को लगाएंगे तो धान से धान पैदा हो सकता है, लेकिन चावल से चावल पैदा नहीं हो सकता। धान में से चावल निकलता है। तो इसी तरह हम हैं, हमारा शरीर है, शरीर पंचकोश से बना है, पंच तत्वों से बना है। इसके अंदर आत्मा रहती है, यानी वो चावल का रूप है, और हम शरीर है। शरीर से शरीर पैदा हो सकता है, लेकिन आत्मा से आत्मा पैदा नहीं हो सकती। आत्मा तो एक ही है। इसी तरह चावल तो एक ही है, सब चावल एक ही है अंदर से। चावल से चावल पैदा नहीं होगा, पंचकोश से पंचकोश पैदा होगा, उससे चावल से चावल यानी पैदा हो सकता है। पंचकोश से चावल पैदा हो सकता है, चावल से चावल नहीं पैदा हो सकता। आप कोई भी वस्तु उठा लीजिए, कोई भी बीज उठा लीजिए, बीज के अंदर वाला चीज ही बाहर निकल करके अपना पूरा रूप दिखाता है। और यदि बीज को भून दिया जाए तो वो डेड हो जाता है। तो हम भी अपने आप को योग अग्नि में भून करके अपने पंचकोश को भस्म कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। तो आप 5 का तो महत्व जानते ही है। जैसे पंच तत्व है इस दुनिया में, 5 इंद्रियां हैं इस दुनिया में, 5 तन मात्राएं इस दुनिया में, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 उंगलियां हैं, 5 दिशाएं हैं, पंचामृत है। आप कोई फूल की कली को देखेंगे तो उसमें भी 5 आपको पत्तियां दिखती हैं। तो पंचकोश का बड़ा ही महत्व है। तो पंचकोश को ध्यान से समझे। तो पंचकोश परमात्मा से परे है, बाहरी रूप है। जो आभा मंडल है, मन का स्वरूप है। जैसे आप अपने मन में कुछ सोचते हैं तो पंचकोश में सोचते हैं, और आपकी आत्मा अलग है। तो सब कुछ जो प्रकृति में कार्य हो रहा है वो पंचकोश में हो रहा है। तो यानी पंचकोश ही हमारी माँ है, जो कि
पुरुष परमात्मा से बनी है। परमात्मा को पुरुष कहा गया है तो परमात्मा पुरुष से बनी है। प्रकृति में दोनों चीजें हैं, पुरुष भी है स्त्री भी है। दोनों ही गुण स्त्री और पुरुष के प्रकृति के अंदर में समाये हैं, जिसे हम महातत्व कह सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो महातत्व है वो इसमें समाया है। प्रकृति अनंत है और अमर है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता क्योंकि यह परमात्मा से बनी है। तो इसका गुण प्रतिपल बदलाव है, ये प्रतिपल निरंतर बदलाव करती है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में है। जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है यहाँ अणुओं में। तो दो प्रकार के अणु होते हैं, एक जड़ प्रकार के होते हैं, एक कॉम्बिनेशन वाले हैं। जब प्रतिपल बदलाव नहीं होता वो जड़ बन जाते हैं, और प्रकृति में दो प्रकार के एटम बनते हैं, एक कॉम्बिनेशन वाले जिसमें फीलिंग्स और बुद्धि होती है, जिसमें मन भी होता है। दूसरे बनते हैं जो जड़ होते हैं, जिसमें फीलिंग्स नहीं होती मगर प्राण होते हैं, मन और बुद्धि नहीं होती। फिर सूक्ष्म से आकारी दुनिया बनती है, एटम सूक्ष्म आकार लेता है जिसे हम आकार तत्व कहते हैं। उस आकार का आधार प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब के कारण उस पे तत्व चढ़ते हैं। जैसे कि सागर है, सागर में लहर आती है और बुलबुलें बनाती है। अब देखिए सागर तो एक ही है, सागर का भी अस्तित्व जल है और लहर का भी अस्तित्व जल है और बुलबुले का भी अस्तित्व जल है। लहर आती है, दुनिया बनाती है बुलबुलों की, और बुलबुले नष्ट हो जाते हैं पल में, और लहर दुखी हो जाती है और कुछ देर बाद लहर भी नष्ट हो जाती है। तो आप सोचिए, बुलबुले मिट जाते हैं तो बुलबुलों को दुख लहर को दुख होता है, लहर मिट जाती है तो सागर को दुख होता है। यदि सागर सोचे और लहर सोचे और बुलबुले सोचे कि तीनों का अस्तित्व हमारा जल है, कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो हम देखिए ना दुनिया में कितना दुखी हो जाते हैं। यदि हमारा कोई मर जाता है तो हम कितना दुख होते हैं। हमें कुछ हो जाता है तो हमारे दूसरों को कितना दुख होता है। तो ये एक दूसरे को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम किस मटेरियल से बने। ये मटेरियल तो कभी समाप्त नहीं होता। यदि हम मिट्टी से बने तो मिट्टी को यदि देखें तो मिट्टी कभी मरेगी नहीं। यदि मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा जरूर मरेगा, क्योंकि वो घड़ा बना है, मिट्टी से घड़ा बना है। घड़ा मर सकता है लेकिन मिट्टी नहीं मर सकती। तो घड़ा यदि अपने आप को मिट्टी समझे तो कभी नहीं मर सकता, वो अमर है। क्यों? तो परमात्मा से ये सारे प्रतिबिंब बने हैं। एक परमात्मा से, उसके रिफ्लेक्शन से, उसके प्रकाश से प्रतिबिंब बन गए बहुत सारे, अनेकों। जैसे हमारी धरती के ऊपर एक सूर्य है। सूर्य यदि नीचे अपनी किरणें बिछा रहा है घास पर, और घास पर पड़ी है ओस, ओस पे बूंदे पड़ी है, बूंद में वैसे ही चमकेगा जैसे ऊपर चमकता है, लेकिन नीचे छोटे रूप से चमकेगा, ऊपर बड़े रूप से चमकेगा। यदि छोटा सा जीव कोई ऊपर मुंडी उठा के देखेगा तो वो यही समझेगा कि सूर्य है ये, ऊपर तो उसका सर जाएगा ही नहीं। मान लो चींटी को देखना है तो उसको घास में ही सूर्य नजर आ जाएगा। तो भाइयों, इसी तरह से परमात्मा प्रतिबिंब की तरह अनेकों अनंत रूप में वो बिखरा पड़ा है, जहां उसके अनंत रूप है। मतलब परमात्मा सूर्य के समान है। ये वाला सूर्य नहीं जो हम देखते हैं, वो ऐसा सूर्य जो कभी नहीं उगता, कभी नहीं छुपता, वो तीसरे नेत्र से ही दिखाई देता है। हाँ, मैंने देखा है भाई साहब, बिल्कुल। तो वो सूर्य अनंत रूप में वो प्रतिबिंब बनके इस संसार में, इस दुनिया में, इस सारे मल्टीवर्स में छाया हुआ है। तो उसी से ही ये सारा जगत
बढ़ता जा रहा है अनंत रूप से। जैसे अपने ज्ञान के काफी यानी चित्रों में देखा होगा आपने सभी ने, सितारे, जैसे आकाश में सितारे दिखते हैं और एक चंद्रमा दिखता है, इसी तरह से परमात्मा अनंत रूप से उस सितारों की तरह सब जगह छाया हुआ है। लेकिन वो सितारे क्या है, उसके प्रतिबिंब हैं, और उस सितारे पे तत्व चढ़ जाते हैं। तत्व चढ़ते हैं, जैसे कपड़े हम पहन लेते हैं वैसे उस पर तत्व आ जाते हैं। तो तत्व कुछ समय बाद वो बदलने पड़ते हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर से बदलने पड़ते हैं, बारंबार बदलने पड़ते हैं। तो वो तत्व चढ़ते जाते हैं, फिर उतर जाते हैं। जैसे हमारे आत्मा पे ये तत्व चढ़ जाते हैं, शरीर बन जाता है, फिर हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो इसी तरह से परमात्मा के अनंत प्रतिबिंब हैं, जिन पे तत्व चढ़ते हैं और तत्व उतरते हैं, और अनंत ये कॉपी होते हैं। तो उसी में मन आ जाता है, उसी में बुद्धि आ जाती है। यानी मन बनने लगते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। बुद्धि बन जाती है, फिर मन की कॉपी होने लगती है, तो फिर कुल बन जाते हैं, फिर पीढ़ियां बन जाती हैं, फिर कलाएं बन जाती हैं, फिर ज्ञान इंद्रियां बन जाती हैं, फिर 5 सूक्ष्म तत्व बन जाते हैं, और फिर 5 तत्वों से सूक्ष्म से ही 250 प्रकार के सूक्ष्म तत्व कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। फिर एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से, मिक्सिंग से आकार साकार बनने लगता है, जिसे हम जड़ और चेतन की कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिससे समय बनता है। तो भाइयों, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। तो पहले आकाश बनता है, फिर अग्नि बनती है, फिर अग्नि से वायु बनती है, और फिर जल बनता है, फिर धरती बनती है, जिसे हम जीव सृष्टि कहते हैं, फिर जड़ जगत बनता है, फिर पहाड़ बनते हैं, फिर धरती बनती है, मटेरियल बनते हैं, पेड़ बनते हैं, फिर उड़ने वाले शरीर बनते हैं। तो भाइयों, समझ आया होगा आपको कि पहले महातत्व बना सतरज तम से, फिर मन बना, फिर मन के बाद बुद्धि बनी, बुद्धि के बाद फिर बुद्धि के बाद इंद्रियां बनती है, जिसे हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय के बाद फिर बाहरी इंद्रियां बनती हैं, तन्मात्राएं बनती हैं, तत्व बनते हैं, फिर बाहरी रूप के 5 तत्व बनते हैं, जिसे हम अग्नि वायु आकाश कहते हैं ना वो। तो ये सारे कुछ किसमें बनते हैं? अहंकार में बनते हैं। अहंकार क्या है? परमात्मा का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के ऊपर अहंकार तत्व चढ़ जाता है, जिससे आकार बनता है। समझे भाई? तो आकार के अंदर ही ये सारे गुण आते हैं तत्वों के, मटेरियल के, एनर्जी उसको बनाती है और प्रतिपल बदलाव होता है। तो मटेरियल फिर पेड़ बने, फिर उड़ने वाले शरीर बने, उड़ने वाले शरीर के बाद फिर पानी वाले शरीर बने, फिर रेप्टाइल्स बने, सांप बने, फिर चलने वाली छिपकलियां जैसे बने, डायनासोर बने, फिर इंसान बने, जिसे आपने देखा होगा वन मानुष टाइप के इंसान बने। फिर उनसे मानव बना, क्योंकि उसको गुण आ गया थोड़ा। फिर योग तप के बल से फिर देवता बने, देवता बनने के बाद फिर स्वर्ग नरक बने, फिर कर्म फल बने, फिर न्याय बना, फिर जन्म मरण बना। तो भाइयों, जब योग और तप से देवी देवता बने, श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, फिर न्याय बना, समय के अनुसार न्याय। न्याय का मतलब है कि बैलेंस, ना एक कण इधर ना एक कण उधर। सपोज जैसे आपने ऊपर एक गेंद फेंकी तो प्रतिपल वो नीचे आएगी, कर्म फल मिलेगा,
जो भी आप कार्य करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, उसका फल अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। वो एक एक कण का न्याय करता है, एक कण भी ना वहां जा सकता है ना वहां से एक कण आ सकता है। तो जो भी जितने भी उसके एनर्जी कॉपी हुई है वो एक कण भी फालतू नहीं होगी ना कम होगी। तो इसी तरह जो भी आप करेंगे उसका न्याय आपको अवश्य ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, यानी देना ही लेना है। इस सृष्टि का चक्र बन गया, ये सृष्टि चक्र है, इसको समझो। जिसने भी अच्छा कार्य किया, जो भी जिसने भी मर्यादा में रहा, जिसने भी आज्ञा का पालन किया, जिसने भी त्याग किया, जिसको भी वैराग आया, वो देवता कहलाया। उसी को स्वर्गलोक का मालिक कहा गया कि वही स्वर्गवासी है, वही स्वर्ग का स्वामी है, उसी को देवता कहा गया। और जिसने बुरे कार्य किए वो नरक कहलाया गया, उसे वही गति मिली जैसा उसने कार्य किया। तो भाइयों, अंतमति सो गति, आपने सुना होगा गीता में भी। तो अंतिम समय हर पल है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है, कभी भी आपको वस्त्र बदलने पड़ सकते हैं, किसी भी समय आपको ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है, संबंध तोड़ने पड़ सकते हैं, ये संबंध छूट सकते हैं। कोई भी यहाँ शरीर परमानेंट नहीं है, लेकिन अंदर वाला परमानेंट है, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो कर्मों से परे है। कर्म हम कर रहे हैं, मजे वो ले रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ है। वो दृष्टा बन के सारा खेल देख रहा है और हम पुतली बन के नाच रहे हैं, लेकिन हम सोचते हम हैं, लेकिन हम कहीं नहीं है। वही है सब जगह, वही हमें देख रहा है, वही करा रहा है। तो सारी डोर उसके हाथ में है, बिल्कुल भी अहंकार में ना पड़े। यानी सागर में बुलबुले आते हैं, बुलबुले मिट जाते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, वो जल है। तो अपने आप को बुलबुला समझे, कुछ देर का समझे, अपने अंदर झांके, अंदर कौन है, अंदर वही है, वही बुलबुला बन के बाहर आया है और वही बुलबुला बन के बोल रहा है। तो भगवान कहीं और नहीं है। भगवान जब भी बोलेगा वो गुरु के मुख से ही बोलेगा। ये मत सोचना कि वो आकाश से बोलेगा, आकाशवाणी होएगी या कोई मूर्त आके बोलेगी, ऐसा नहीं है। जड़ नहीं बोल सकता। चेतन और जड़ का कॉम्बिनेशन ही बोल सकता है परमात्मा की वाणी। तो जो भी अलग अलग रूपों में देवी देवता आए, जिन्होंने बोला, उनके उपदेशों का पालन करें। उन्होंने सत्य ही बोला। बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े योगी आए, उन्होंने जो बोला वो सत्य ही बोला। उसका आचरण अपने जीवन में लाए, वो सत्य ही बोला। कभी ये ना सोचे कि ये तो सिर्फ इंसान है, इंसान ही भगवान के रूप में है। वो भूल गए हम सब कि हम कौन हैं। वास्तव में आप अपने आप को दृष्टा समझिए। दृष्टा रूप से जब भी आप देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। दृष्टा भाव में आइए। जो भी आप इन आंखों से देखोगे वो मिटने वाला है, वो सत्य नहीं है। ये पंच तत्व की आंखें हमें झूठ दिखाती है, क्योंकि ये झूठ से बनी है, ये मन रूप से बनी है। मन से आप कुछ भी कल्पनाएं बनाए, सब एक दिन ध्वस्त हो जाती है कुछ समय बाद। आप सोचिए, सपनों में आप कुछ भी सपने में बनाते हैं, सब जागने पे आपको क्या पता चलता है, सब नष्ट हो जाता है ना। सपने में जो भी आपने देखा, जब आप जागे तो आपको सब झूठ था। इसी तरह ये सपने की दुनिया है, मन की दुनिया है। जब आप जागृत हो जाओगे, परमात्मा को याद करोगे, तो ये झूठा नजर आएगा, सब कुछ मिट जाएगा। आप ध्यान, योग, तपस्या में जाइए। कुछ देर बाद क्या होगा,
ध्यान में ध्यान लग जाएगा और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब परमात्मा में लीन हो जाओगे तो आप ये कहोगे सब झूठा था, ये दुनिया झूठी थी। और जब फिर सपने में आ जाओगे तो कहोगे वो सब असली नहीं था। तो इसलिए ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से ही ध्यान आएगा। समझे भाइयों? और इस दुनिया में जो भी दृश्य है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, सब मिटने वाली चीजें हैं। और भगवान को जो हम चित्रों में देखते हैं, लाइटों में देखते हैं, रूप में देखते हैं, सब मिटने वाली चीजें हैं। वो वास्तव में भगवान नहीं है, वो दृश्य है। और दृश्य कभी भगवान नहीं हो सकता। दृश्य मिटने वाली चीज है, वो किसी न कभी मिटेगा, वो समय आने पे मिटेगा। जो मिट जाए वो भगवान नहीं है। जो स्थायी रहे, जो अमर रहे, जो अजन्मा हो, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं होगा, जो अमृत है, वही भगवान है। तो उसको खोजिए। वैसे तो भगवान तीनों रूप में है, साकार में भी है, निराकार में भी है, आकार में भी है, सारे रूप उसी के है। ये सारी सृष्टि भगवान है। और एक गुण अपने अंदर लाइए कि अपने आप को दूसरे में देखिए, दूसरे में शीशा देखिए कि मैं इसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं, सब जगह मैं समाया हूं। मैं एक ही है, मैं दूसरा नहीं है। दो मैं नहीं हो सकते, एक ही मैं। किसी से भी पूछिए मैं क्या है, मैं बोलेगा। तो मैं बहुत बड़ा है, मैं अनंत है। तो मैं की खोज कीजिए। तो परमात्मा यही बता रहे कि इस सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, कि मैं प्रतिबिंब बन के हर जगह छाया हुआ हूं, एक ट्री की तरह, उल्टे ट्री की तरह मैं छाया हुआ हूं। और टहनी में से टहनी, कुल में से कुल निकले जा रहा है। उस तरह से मैं छाया हुआ हूं। और आप सोचेंगे कि भाई परमात्मा यदि सब जगह है तो अलग अलग प्रकार के लोग क्यों हैं? किसी कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गाली देता है, कोई अच्छी बातें बोलता है, कोई तमोगुणी वाला है, कोई सत्वगुणी वाला है। ऐसे अलग अलग क्यों है? आप सोचिए, एक आम के बीज आपके पास सपोज बहुत सारे, और इस पूरे भारत देश में आप अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं आम को। उस बीज को आपने हरियाणा में भी डाला, राजस्थान में भी डाला, महाराष्ट्र में भी डाला, गोवा में भी डाला, कश्मीर में भी डाला, सब जगह आपने डाला, सब जगह पौधे ऊपर जाए आम के। आप बताइए क्या आम एक जैसा होगा सब जगह? आम तो होगा, लेकिन टेस्ट सबका अलग अलग होगा, शेप भी अलग अलग होगी, कलर भी अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पर वो डाला है वहां की प्रकृति, वहां की धरती, वहां के गुण कैसे है। कोई गर्म स्थान है, कोई ठंडा स्थान है, कोई भूरा स्थान है, कोई राजस्थान है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो वहां के अनुसार वहां के जो पेड़ निकलेंगे वैसे ही वहां के आम निकलेंगे, वैसे ही वहां की जो वायु संतुलन होगा कैसा है। तो जैसा वायुमंडल होगा वैसा ही उनको पोषण मिलेगा और वैसे ही वो फल देंगे, वैसे उनके अंदर गुण आएंगे, वैसे ही संस्कार, सब कुछ वैसा ही आएगा उस स्थान के हिसाब से। लेकिन अंदर कौन है? अंदर तो वही एक जैसा ही है, लेकिन बाहर वो बदल क्यों गए? क्योंकि स्थान की वजह से। तो इसीलिए भाइयों, अलग अलग सभी लोगों के संस्कार है, अलग अलग घराने हैं, अलग अलग कुल है, अलग अलग जगहों पर जो पैदा हुए हैं, तो सबके विचार अलग हैं, मन अलग है, कार्य अलग है, संस्कार अलग है, खान पान अलग है, दिशाएं अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन है एक में से निकले सारे, लेकिन भारी रूप से सब अलग है। लेकिन जो अंदर डूबेगा वो एक को ही पाएगा। अब कितने सारे दुनिया में धर्म बन गए हैं। जो भी धार्मिक होगा अंदर जाएगा, अपने धर्म के अंदर जाएगा, गहराई में डूबेगा, मतलब बाहर की तरफ ना दृष्टि करके अंतर्मुखी जो बनेगा, अंतर्दृष्टि से जो ध्यान करेगा, विचार करेगा, वो सत्य एक ही उजागर करेगा। यानी कि हिंदू का भी सत्य एक होगा, मुस्लिम का भी सत्य एक होगा, सिख का भी सत्य एक होगा, जीसस का भी सत्य एक होगा। सारे गुरुओं को बैठा दो, अगर वो सत्य बोलेंगे तो सबका सत्य एक ही होगा। अलग अलग किसके होते हैं? बाहर वालों को, जो बाहर की दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से जो बातें करते हैं। जो अंतःकरण से बोलेगा ना, वो सत्य ही बोलेगा, और जो बाहरीकरण से बोलेगा वो
झूठ ही बोलेगा। तो बाह्यकरण से यदि दृष्टि को देखेंगे तो कभी नहीं कोई मिल सकता, उसके विचार कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि भाषा अलग है, संस्कार अलग है, सब कुछ अलग है। तो विचार अलग होने के कारण मन भी अलग है, सोच भी अलग है, बुद्धि भी अलग है, तो कभी नहीं मिल सकते। तो जब वो बुद्धि का विनाश होगा ज्ञान और ध्यान से, जब योग अग्नि में वो पंचकोश जलेगा तब भी वो सत्य निकलेगा। तो पंचकोश जो हमने बाहरी रूप से पहना हुआ है, इसको हमें योग अग्नि में भूनना है, यानी ध्यान करना है, वैराग्य लाना है, जीते जी मरजीवा बनना है। जैसे ही हम इस मोहमयी दुनिया से अलग होंगे तो तुरंत देखना क्या चमत्कार होगा, आप जाग जाएंगे। हम नींद की दुनिया में सोए हुए हैं, भारी दुनिया को हम देखते रहते हैं, जन्म मरण में फंसे हुए हैं। ये दुख सुख जो बंध हमें लाता है, इससे हमें पार परे जाना होगा भाइयों। तो मन रूपी दुनिया से परे जाकर एक सतो दुनिया है, उसको धारण करना पड़ेगा, उसको जानना होगा, अपने अंदर जिज्ञासा लानी पड़ेगी, तभी हम जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। उसी को प्रज्ञावस्था कहा गया है, एक ज्ञानी अवस्था। आत्मा का स्वरूप ज्ञान होता है। तो ज्ञानी बनो, आत्मा बनो, शरीर नहीं। शरीर तो बिगड़ जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन शरीर भी अति आवश्यक साधन नहीं है। इसके बिना तुम जान नहीं सकते, ज्ञान नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते। तो इसी से बदलाव लाना है, शरीर का सदुपयोग करना है, इसकी रक्षा करनी है, इसको पोषण करना है, इसको खराब नहीं करना। लोग न जाने क्या क्या खाते पीते हैं और इसको खराब कर लेते हैं। इसकी रक्षा करो। ये परमात्मा का अवतार है, शरीर को समझिए। अवतरण हुआ है शरीर के द्वारा, लेकिन कुछ लोग तो इस शरीर में जानवर बने हुए हैं। कुछ ही 1-आधा% ही आपको ऐसे मिलेंगे जो जागे हुए हैं, जो सही में जिन्हें हम देवता कह सकते हैं। नहीं तो सब जानवर है, सब पेट के लिए जी रहे हैं, अपने के लिए जी रहे हैं, मोह माया में लिप्त है, जो सिर्फ 24 घंटे अपने लिए सोचते हैं या अपने परिवार की सोचते हैं। और इंसान वही है जो पूरे संसार को अपना परिवार समझे, जैसे वसुदेव कुटुंबकम मोदी जी कहते हैं ना, वो। तो हमें इस सारे संसार को एक परिवार समझना है, और परिवार से बढ़ के अपना अंग समझना है। हम सब एक दूसरे के अंग हैं, और फिर परमात्मा का अंग समझना है अपने आप को। परमात्मा का अंश भी नहीं समझना, परमात्मा को दोस्त समझना है, पिता भी नहीं समझना। पिता से तो अंश निकलता है ना। अपने आप को अंग समझो, परमात्मा के हम अंग हैं, और परमात्मा हमारे अंदर है। एक समय आएगा कि वो भी परमात्मा लगेगा, मैं भी परमात्मा, वह भी और यह भी और मैं भी और वो भी, सब एक ही लगेगा आपको, समझे। तो परमात्मा तुम्हारे अंदर स्वयं जागृत है, उसको ढूंढ करके उसमें जाइए और अपना जीवन सफल करिए। यही कहूंगा भैया। थैंक यू, शुक्रिया, जय हो परमात्मा। थैंक यू। Oh.